हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है बोस इंडिकस, बी है बोटोरस, सी है बुबलेस बुबलिस, डी है बुबलस कार्बेंसिस। देसी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, ए ऑप्शन है वो सही होगा। और बोटोरस है वो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। और बुबलस बुबली सही है, जो पानी वाली भैंस होती है, यानी पानी एक दो प्रकार की होती है, एक पानी वाली भैंस, एक दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली। जो पानी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है उसका नाम है बुबलस बुबलिस। पानी के क्षेत्र में पाई जाती है उसे बुबलस बुबलिस कहते हैं। और डी है बुबलस कार्बेंसिस, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका नाम वैज्ञानिक नाम है। इस क्वेश्चन में हमें देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो बोस इंडिकस है। आगे वाला क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। अभी हमने चर्चा की है पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है बोस इंडिकस, बी है बोस्टरस, सी है बुबलस बुबलिस, डी है बुबलस कार्बेंसिस। तो जो पानी के वाले क्षेत्र में पाई जाती है उसका तो नाम है बुबलस बुबलिस, पानी वाली क्षेत्र में पाई जाती है। और जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है उसका नाम कार्बेंसिस है। आगे वाला क्वेश्चन है 3 नंबर, गाय का लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है दुग्ध काल, दुग्ध काल। तो इसमें हमें गाय का दूध काल पूछा है। ए ऑप्शन है 200 डेज, बी है 280 डेज, सी है 300 डेज और डी है 370 डेज। तो जो गाय या भैंस दोनों का लैक्टेशन पीरियड होता है 300 दिन का, तो सी ऑप्शन है 300 दिन। और जो शुष्क काल होते हैं वो होता है 60 दिन का, 60 दिन का होता है शुष्क काल। और लैक्टेशन पीरियड होता है वो 300 दिन का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियाँ एवं अन्य अवांछनीय पदार्थों को दबाना किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन डी है ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फेरस और डी बोरोन। तो गोवंश में जो हड्डियाँ असामान्य हड्डियाँ हो जाती है या कोई प्लास्टिक का अन्य पदार्थ दबाने लगती है, खाने लगती है, तो किस तत्व की कमी से होते हैं वो फास्फोरस, बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, टीजर बुल का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। टीजर बुल कौन सा होता है। पहला क्वेश्चन, टीजर बुल वो होता है जिसमें नसबंदी किए हुए बुल को टीजर बुल कहते हैं। नसबंदी जिस बुल में कर दी जाती है उसे टीजर बुल कहा जाता है। अब इसमें हमें पूछा है टीजर बुल का विशेष रूप से प्रयोग किस में किया जाता है। तो ए ऑप्शन है गर्भाधान के लिए, बी है वीर्य एकत्रित करने के लिए, सी मध्यकाल की पहचान करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगर गर्भाधान करता है तो उसमें टीजर बुल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि टीजर बुल में नसबंदी की होती है, तो इसमें जो सीमेन है वो नहीं आता है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वीर्य को संग्रहण किस ताप पर किया जाता है। वीर्य यानी आर्टिफिशियल जो यानी कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसके लिए वीर्य को इकट्ठा किया जाता है और उसको किस ताप पर संरक्षित रखा जाता है। तो ए ऑप्शन है 196 डिग्री सेल्सियस, बी है 190 डिग्री सेल्सियस, सी है -196 डिग्री सेल्सियस और डी है 190 डिग्री सेल्सियस। तो वीर्य होता है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है वो सही होगा। और इसको रखा जाता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर -196 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है टेम्परेचर होता है, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आगे वाला क्वेश्चन है 7 नंबर, गाय भैंस की नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। नाड़ी गति है वो कौन सी, यानी नीचे ऑप्शन दिए गए धमनी उसमें से किससे ज्ञात करते हैं। ए ऑप्शन है कॉक्सिजियल धमनी से, बी है फेमोरल धमनी से, सी है मैक्सिलरी
धमनी से, और डी है उपरोक्त सभी। तो गाय भैंस है उनमें कॉक्सिजियल धमनी से ज्ञात की जाती है, ए ऑप्शन है वो सही हो जाती है। फेमोरल धमनी है उससे भेड़ और बकरी में, भेड़ बकरी में ज्ञात की जाती है। और मैक्सिलरी धमनी है, मैक्सिलरी धमनी उसमें जैसे गधा हुआ, गधा या घोड़ा, उसमें ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ए ऑप्शन है गाय की राठी नस्ल को, बी है गाय की साहिवाल नस्ल को, सी है गाय की अच्छफ यानी होल्स्टीन फ्रीजन नस्ल को, डी है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान की कामधेनु है वो गाय की राठी नस्ल को कहा जाता है, ए ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 9 नंबर, भैंस की मेहसाणा नस्ल किसका संकरण है। ऑप्शन दिए गए, ए सुरती मुर्रा, बी है मुर्रा इंटू सुरती, सी है सुरती इंटू बदावरी, डी है मुर्रा इंटू बदावरी। तो भैंस की मेहसाणा है वो मुर्रा इंटू सुरती से है, तो बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 10 नंबर, मिनी एलिफेंट कहते हैं। ऑप्शन दिया गया, ए मुर्रा नस्ल को, बी है बदावरी नस्ल को, सी सुरती नस्ल को, डी जाफराबादी। ये जो चारों नस्लें हैं ये भैंस की नस्लें हैं। तो भैंस की नस्ल ऐसी कौन सी है जिसे इन मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन यानी जाफराबादी नस्ल को मिनी एलिफेंट कहा जाता है, क्योंकि है थोड़ा इसका कद ठिगना सा होता है, जो ये हाथी की तरह दिखती है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है जाफराबादी नस्ल को। 11 नंबर क्वेश्चन है अगला, बफन किसके मांस को कहते हैं। ए ऑप्शन है गाय, बी है भैंस, सी सुअर और डी भेड़। तो बफन कहते हैं भैंस के मांस को, बी ऑप्शन है वो सही होगा। गाय के मांस को कहते हैं बीफ, बीफ कहते हैं गाय के मांस को, बीफ। सुअर के मांस को कहते हैं पोरक, पोरक। और भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। और बकरी के मांस को कहते हैं चेवन, चेवन कहते हैं बकरी के मांस को। तो हमने इसमें बफन पूछा है, बफन भैंस के मांस को कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया। ऑप्शन ए है 1777, बी है 1935, सी है 1939, डी है 1950। तो भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था 1939 में। और भारत विश्व में पूछे तो विश्व में किया गया था 1777 में, विश्व में। और जो 1939 में किया गया था वो डॉक्टर संपत द्वारा किया गया था, डॉक्टर संपत द्वारा प्रथम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम गर्भाधान है वो किया गया था 1939 में। आगे वाला क्वेश्चन है 13 नंबर, नैनीज किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है वयस्क ब्याने वाली भेड़ को, बी वयस्क ब्याने वाली बकरी को, सी वयस्क ब्याने वाली गाय को, डी वयस्क ब्याने वाली भैंस को। तो नैनीज कहा जाता है वयस्क ब्याई जाने वाली बकरी को, बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 14 नंबर, गाय की किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन है राठी, बी साहिवाल, सी गिर और डी थारपारकर। तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा है वो साहिवाल नस्ल में पाई जाती है, जिसके कारण दूध मीठा सबसे ज़्यादा इसी के कारण होता है। मीठा दूध साहिवाल नस्ल का होता है, और साहिवाल नस्ल है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे ज़्यादा दूध इसी नस्ल का होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, दूध में किसकी कमी होती है। नीचे दो ऑप्शन दिए गए, इनमें किन की कमी होती है। तो ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फेरस यानी आयरन और डी प्रोटीन। तो दूध में फेरस यानी आयरन की बहुत कमी पाई जाती है, और कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और प्रोटीन होता है वो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन
प्रोटीन होता है जिसके कारण भैंस का दूध सफ़ेद दिखाई देता है, सफ़ेद। और एक प्रोटीन होता है केरोटीन। केरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। गाय के दूध का रंग पीला केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, बकरों में सामान्यतः दाढ़ी किस नस्ल की विशेषता है? तो ऑप्शन दिए गए, ए बारबरी, बी बीटल, सी सानेन और डी टोगनवर्ग। तो ऑप्शन यानी बी बीटल है, उसके जो बकरे होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है। और सानेन है, इसे दूध की रानी कहते हैं, दूध की रानी बकरियों में। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल है? ऑप्शन ए है जैसलमेरी, बी बीकानेरी, सी मेवाड़ी और डी उपरोक्त सभी। तो सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल है वो बीकानेरी है, बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी बीकानेर सही आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है? तो ए है बकरी, बी भैंस, सी भेड़ और डी गाय। तो परजीवी यानी जो भेड़ है होती है उसके बालों में, भेड़ के बालों में क्या है, परजीवी या कोई भी जीव है वो रह सकता है, यानी परजीवी के रूप में रहता है कोई जीव। तो भेड़ यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप कौन सी नस्ल की विशेषता है? इसका आंसर आपको बताना है, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए, ए जैसलमेरी, बी बीकानेरी, सी मेवाड़ी और डी कच्छी। तो स्टॉप कौन सी नस्ल में होती हैं इन चारों ऑप्शन में? तो आपको कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर देना भी ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतनी क्लास है। और अगर आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।